हेलो जी। हम लोग देखने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वायरल बीवीआई प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन 1 है, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल ए प्रोडक्ट। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है और बेचता है प्रोडक्ट को। द फॉलोइंग डिटेल अवेलेबल है एक उस ईयर का, कौन से ईयर है, जो भी ईयर है सर, ठीक है, साल का। चलिए, पहला है रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो कंज्यूम कितना करता है, 50,000 रुपये का, ठीक है सर। डायरेक्ट वेजेज, जो डायरेक्ट वेजेज है, मजदूरी है, वो अपना कितना है, 30,000 रुपया। फैक्ट्री ओवरहेड 20,000। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 15,000। तो राजा अपना ये तीनों ओवरहेड में आएगा, ठीक है सर। और प्रॉफिट अपना है 25,000। प्रिपेयर करना है कॉस्ट सीट और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है और सेलिंग प्राइस निकालना है। तीन चीज निकालना है। पहला क्या निकालना है, कॉस्ट सीट। दूसरा टोटल कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगा, कितना लागत लगा। सेलिंग प्राइस मतलब कितना एसपी लगा। हिंदी मीडियम वाले भी है, डोंट वरी, हिंदी मीडियम में भी आगे हैं। ये वाला पहला क्वेश्चन खाली इंग्लिश में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बता दिया हिंदी में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कॉस्ट सीट। कॉस्ट सीट में हम लोग सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। प्राइम कॉस्ट अपना क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेज। तो राजा देखो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट वेजेज कितना कितना है, 50,000 और 30,000। टोटल जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80,000 रुपया आ गया, ठीक है सर। अब हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे। एक ही को तो है, देखो ना, फैक्ट्री ओवरहेड 20,000, तो बस फैक्ट्री ओवरहेड लिखना है और 20,000 यहाँ पर लिख देना है। जोड़ने पर 80,000 और 20,000 जोड़ने पर क्या आता है, 1,00,000। ये इसको हम लोग कहेंगे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहेंगे इसको हम लोग, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहेंगे, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो 10,000 है, वो भी हमारा क्या है, कॉस्ट में ही जुड़ेगा। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जोड़ना पड़ेगा, जो कि अपना 10,000 है। और ये दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं ना राजा, तो 1,10,000 हमारा टोटल कॉस्ट आता है। तो टोटल कॉस्ट कितना आता है, 1,10,000। टोटल कॉस्ट कितना आता है, 1,10,000। कितना आता है, एक टोटल कॉस्ट निकल गया। अब हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है, मतलब बेचने में क्या लागत है। तो राजा आप देखोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये बनाने में खर्च नहीं है, ये बनाने में खर्च नहीं है, बेचने में खर्च है। तो जो 15,000 है, जो 15,000 आपको दिख रहा है, ये बनाने में खर्च नहीं है, बेचने में है। तो 15,000 क्या होगा, अपना कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना है, 15,000। इसको जोड़ेंगे, इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो राजा हमारा आएगा 1,25,000, जो कि टोटल कॉस्ट हमारा पूरा पूरा निकल गया, ठीक है सर। मतलब सेलिंग ओवरहेड जोड़ेंगे तो पूरा टोटल कॉस्ट निकल गया। अब सेलिंग प्राइस हम लोग जोड़ेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऐड करेंगे। जैसे हम लोग प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस निकल गया, जो कि हमारा है 1,50,000, ठीक है सर। अब फाइनल आंसर क्या है, टोटल कॉस्ट 1,25,000 और सेलिंग प्राइस में 1,50,000। समझे क्या, यस सर। तो हमारा क्या हो गया, टोटल कॉस्ट कितना निकला सर, टोटल कॉस्ट 1,25,000 निकला। और जो सेलिंग प्राइस है वो 1,50,000 निकला, क्या। और कॉस्ट शीट, ये पूरा का पूरा अपना कॉस्ट शीट तैयार है, ठीक है साथियों। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। नहीं करोगे सर, इसमें आपका घाटा है। आप जो भी क्लास कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, वही पढ़ाई हम लोग करा रहे हैं। अगर आप लोग ही वो पढ़ाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तब तो राजा चैनल बंद हो जाएगा। फिर कोई बाहर से तो कोई आकर सब्सक्राइब करेगा नहीं। तो इसीलिए फटाफट से आप लोग क्या करना है राजा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं वही हम लोग पढ़ा रहे हैं। और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आकर सब्सक्राइब नहीं करेगा, ऐसे में चैनल फिर बंद होने लगेगा। समझे क्या, चलिए। और आगे कोई भी आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगा रिजल्ट में, एग्ज़ाम में, तो हम ही लोग साथ देंगे और मिथिला यूनिवर्सिटी हम ही लोग जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट एंड द फॉलोइंग कॉस्ट डिटेल आर अवेलेबल।
XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट को, और जो कॉस्ट डिटेल है वो अवेलेबल किया गया है। कॉस्ट डिटेल क्या किया गया है? अवेलेबल किया गया है। समझे क्या? चलिए, जो है वो अवेलेबल किया है। हेलो, चलिए, पार्टिकुलर दिया है। रॉ मटेरियल कंज्यूम 60,000, डायरेक्ट वेजेज 40,000, और ये अपना प्राइम कॉस्ट निकल गया। ठीक है सर। फिर फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और प्रॉफिट 35,000। ठीक है। कॉस्ट शीट निकालना है, टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस आई बनाते हैं। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट हम लोग निकालेंगे, फैक्ट्री रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज को जोड़ के निकालेंगे हमारा 1,00,000। उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट, जो फैक्ट्री ओवरहेड आपको 30,000 दिख रहा है यहाँ पर, यही 30,000 रुपये आपको फैक्ट्री ओवरहेड लिखना है। तो 30,000 जोड़ने के बाद 1,30,000 आ जाता है। ये अपना कुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। लेकिन राजा अभी तक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और साथ ही साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बचा हुआ है। इन सबको जोड़ेंगे, लास्ट में हमारा 1,75,000 टोटल कॉस्ट आएगा। और फिर अपना एड प्रॉफिट करते ही अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2,10,000 रुपया। टोटल कॉस्ट 1,75,000, सेलिंग प्राइस 2,10,000 रुपया। आशा करते हैं आप लोग बनाइएगा, कॉपी कलम निकाल के सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर स्टेप बाय स्टेप पूरा बनाइएगा बेहतर तरीके से। इसका PDF आप ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा सब्सक्राइब कर। फायदा बेनिफिट पूरा का पूरा बेनिफिट आपका ही होने वाला है, हमारा कुछ नहीं होगा। सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3 है ABC लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल ए प्रोडक्ट विथ द फॉलोइंग कॉस्ट डिटेल फॉर द ईयर। बोल रहा है जो ABC लिमिटेड है वो प्रोड्यूस करता है और बेचता है प्रोडक्ट को विद द फॉलोइंग कॉस्ट डिटेल। ये जो कॉस्ट डिटेल है उसी के बेचते हैं प्रोडक्ट को। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, मतलब एक यूनिट का सेल कितना है? 200 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट 120 है। फिक्स कॉस्ट 80,000 और यूनिट सोल्ड 2,000, मतलब 2,000 का यूनिट बेचते कितना में है? 200 रुपये में बेचते हैं। मतलब कुल कितने में बेचते हैं सर? अगर हम लोग को टोटल सेल निकालना है तो हम लोग कितना निकालेंगे? 4,00,000। तो टोटल सेल कितना है? 4,00,000। आओ ना देखते हैं क्या निकालने बोल रहा है। बोल रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है राजा? फटाफट से आपको बताना होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब किस तरीके से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। तो आपको पता है हमें PV रेशियो की ज़रूरत होगी सर, बिल्कुल होगी। और PV रेशियो की हमें ज़रूरत होगी, निकालेंगे, देखेंगे। चलिए, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है निकालने के लिए, यूनिट में भी और सेल वैल्यू में। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं? उसमें हमें फिक्स कॉस्ट की ज़रूरत होगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? फिक्स कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में अपना BEP यूनिट निकल जाएगा। और सेल वैल्यू में हमें BEP निकालना तो क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट बटा PV रेशियो। मतलब PV रेशियो निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद अपना डिटरमाइन द प्रॉफिट, प्रॉफिट भी डिटरमाइन करना है। ठीक है। हिंदी वाले ABC लिमिटेड एक उत्पाद बनाती है और है जिसके लिए निर्माता लागत विवरण उपलब्ध है। विवरण राशि प्रति यूनिट 200 रुपया, 200 रुपया यहाँ पर है। परिवर्तन लागत प्रति यूनिट 120 रुपया प्रति यूनिट है। और स्थिर लागत तो 80,000 होगा। बेची गई यूनिट्स 2,000 रुपया यूनिट है, कुल यूनिट है, कुल यूनिट है। अंग क्या है? योगदान प्रति यूनिट की गणना करना है। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट और बिक्री मूल्य में निकाले, लाभ निकाले। चलिए, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाले कैसे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। आओ देखो, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन कैसे निकाले? कंट्रीब्यूशन बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर यूनिट 200 है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 120 है। कुल मिलाकर 80 रुपया अपना प्रति यूनिट कंट्रीब्यूशन बैठता है। तो कंट्रीब्यूशन की गणना हो गई? यस सर, हो गई। अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। याद रखिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। तो पर यूनिट वाला निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट है अपना 80,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गया 80 रुपया। कुल मिलाकर 1,000 अपना ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट सेल में निकाले कैसे? सेल में निकालने के लिए PV रेशियो निकालना पड़ेगा। PV रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? PV रेशियो का फॉर्मूला होता है से
बटा सेल होता है, ठीक है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है राजा? पीवी रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं निकाला है शायद, ठीक है, रुक जाइए 2 मिनट। यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रेस निकाला तो 1000 यूनिट आ गया, ठीक है सर। बीपी सेल कैसे निकाल लिया यहाँ पर? बीपी सेल बीपी यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट से निकाल सकता है और पीवी रेशियो से भी अपना निकाल सकता है। आइए हम पीवी रेशियो से निकाल रहे हैं तो पीवी रेशियो से निकालेंगे। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो राजा कंट्रीब्यूशन अपना कितना है? कंट्रीब्यूशन अपना 80 है और सेल अपना 200 है, ठीक है, इंटू 100, दोनों को कट करेंगे और कितना आएगा? 40%। तो पीवी रेशियो अपना 40 आ गया। हाँ सर। अब अगर हम लोग को सेल में निकालना है तो क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट बटा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना है? 40%। 40%। तो आराम से निकल जाएगा राजा। 40% मतलब 40 गुना यहाँ पर 100 होगा। 1 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, 4 से 2 का कैंसिल हो गया। कुल मिलाकर देखो 1 2 3 4 5, 2 पर 5 0 मतलब 2 लाख अपना आएगा। देखो आ गया ना 2 लाख, बीपी आ गया ना, सेल वैल्यू। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है राजा, हम लोग को क्या करना है? टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? आओ निकालते हैं। तो 80 रुपया पर यूनिट पे है और 200 का हम लोग माल, 2000 का माल बनाए हैं, तो कुल मिलाकर अपना 1,60,000 रुपया बैठता है कंट्रीब्यूशन। और फिक्स कॉस्ट 80,000 रुपया है, घटाएंगे कितना आएगा? 80,000 रुपया आएगा। ये प्रॉफिट आ गया। तो फाइनल आंसर अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 80 रुपया है, ब्रेक इवन पॉइंट 1000 यूनिट है, ब्रेक इवन सेल में 2 लाख है। दो तरीके से बताया, या तो पीवी रेशियो निकाल के बनाओ या फिर सीधा बीपी यूनिट जो निकाला उसको गुना कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। 1000 गुना 200, 2 लाख रुपया आ गया। और प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 80,000 हो गया। एक चीज बता देते हैं, ये वाला फॉर्मेट याद रखना है, ये फॉर्मेट याद रखना है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बटा क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आएगा? प्रॉफिट निकलेगा। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे अगर फिक्स कॉस्ट, माइनस क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट। ये एफ सी है, ये क्या है? एफ सी मतलब फिक्स कॉस्ट, एफ सी मतलब फिक्स कॉस्ट। क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। बराबर क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। ये वाला आपको फॉर्मेट याद रखना है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड लिमिटेड निम्नलिखित वित्तीय विवरण प्रदान करता है। ये वित्तीय विवरण है, जैसे कुल बिक्री 5 लाख है, बिक्री की लागत जो है वो 3 लाख है, दोनों घटाएंगे तो अपना जीपी निकलेगा। क्या निकलेगा? जीपी निकलेगा। कितना आएगा? 2 लाख। हाथों हाथ बनाते हैं। चलिए सकल लाभ यहाँ पर 2 लाख, देखिए आ भी गया, निकाला भी और आ भी गया। चलिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर 80,000 है, मतलब इसमें से जो घटाएंगे अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल जाएगा, ठीक है सर। करंट एसेट 2.5 लाख, करंट लाइबिलिटी 1,25,000, टोटल एसेट 6 लाख दिया है सर। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, मतलब टोटल लाइबिलिटी भी 6 लाख होगा, ठीक है सर। और यहाँ पर शेयर होल्डर इक्विटी 3.5 लाख दिया है और करंट लाइबिलिटी 1,25,000 दिया है। जब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड में अपना करंट लाइबिलिटी लिखाएगा, अपना शेयर होल्डर इक्विटी लिखाएगा, तो कुल मिलाकर 6 लाख तो होना चाहिए ना। तो 1,25,000 और 3,50,000 कितना होगा? 4,75,000। मतलब राजा अपना 1,25,000 क्या होगा? कोई तो होगा ना, तो वो अपना लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा। कौन क्या होगा? वो अपना डेट होगा। 1,25,000 क्या होगा? अपना डेट होगा। सिंपल सा सवाल है, 1,25,000 क्या हो जाएगा? डेट हो जाएगा, क्योंकि 6 लाख पुराना है इसीलिए। चलिए अब देखते हैं, पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने। आओ हाथों हाथ निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? जीपी बटा सेल, जीपी बटा सेल होगा। और जीपी बराबर कितना है? 2 लाख बटा सेल है 5 लाख, 2 लाख बटा 5 लाख इंटू 100। आओ देखते हैं कैलकुलेटर पे। 2 लाख बटा 5 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 40। तो क्या आएगा अपना? 40। आओ आंसर देखते हैं। परसेंट, यस सर। दूसरा है अपना नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एनपी अपॉन सेल टू 100। तो एनपी क्या है अपना? 80,000 था, देखो ध्यान से। एनपी क्या है अपना? 80,000 है। तो कैलकुलेटर निकालो,
80,000 है तो हम क्या करेंगे, 80,000 को डिवाइड करेंगे कितना से, 5 लाख से, क्योंकि सेल बराबर क्या है, 5 लाख है, और इंटू हम लोग 100 करेंगे तो क्या करेंगे राजा, अपना 16% आएगा। कितना आएगा, 16%। समझा क्या, मैंने 100 से गुना करे तो परसेंटेज में आएगा। देखो 16% आया, यस सर। अगला बोल रहे हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट बराबर करंट असेट बराबर करंट, समझ लेना, करंट बोल रहे हैं लिख रहे हैं, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी होता है। करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी इंटू 100 करना, परसेंटेज निकल जाएगा। तो अपना करंट एसेट कितना है, 2.5 लाख, और करंट लायबिलिटी कितना है, 1,25,000। कैलकुलेटर निकालो, करंट एसेट कितना है, 2.5 लाख, डिवाइड बाय करंट कितना है, 1,25,000, करंट लायबिलिटी इंटू 100 करेंगे, मतलब 2 आ गया, इंटू 100 नहीं करना, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, आएगा 2, क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ पर होता है इसीलिए। देखो आंसर 2:1 आया ना, वही तो काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 2:1 आएगा ना, वही 2। ठीक है, वो तो कैलकुलेटर में डिवाइड कर रहे थे, इस तरीके से निकला इसीलिए। उसके बाद बोल रहा है आरओए निकालना, रिटर्न ऑन एसेट निकालना। तो रिटर्न ऑन एसेट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितना रिटर्न बटा एसेट, मतलब नेट प्रॉफिट बटा एसेट इंटू 100। नेट प्रॉफिट 80,000 है और टोटल एसेट अपना 6 लाख है, इंटू 100 करेंगे 30.33% यहाँ पर अपना आ जाएगा। तो कुल मिलाकर फाइनल आंसर आप लोग देख लेंगे 40%, 16%, 2:1, 30.33%। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये वायरल क्वेश्चन था, और ये हम हमारा वीडियो 1 था, तो वीडियो नंबर 1 है और वीडियो नंबर 1 है, फिर 2, 3 इस तरीके से आता रहेगा। थैंक यू सो मच।